आज का ये एपिसोड शुरू करने से पहले एक छोटी सी बात। क्या आप भी अपना पॉडकास्ट बनाने की सोच रहे हैं? तो एंकर ट्राई कीजिए। ये पॉडकास्ट बनाने का सबसे आसान तरीका है। नंबर एक, ये फ्री है। नंबर दो, इसमें कई सारे ऐसे टूल्स हैं जो आपको अपने फोन और कंप्यूटर पर रिकॉर्ड और एडिट करने की फैसिलिटी देते हैं। नंबर तीन, आप अपने पॉडकास्ट को डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं, जिससे इसे स्पॉटिफाई और दूसरे प्लेटफॉर्म पर सुना जा सके। तो डाउनलोड कीजिए फ्री एंकर ऐप या विजिट कीजिए anchor.fm पर अपना पॉडकास्ट स्टार्ट करने के लिए। ये तो थी एक छोटी सी जानकारी, और अब शुरू करते हैं एपिसोड का सिलसिला। तो आज के एपिसोड में लीजिए सुनिए आचार्य चतुर्सेन शास्त्री के लिखे उपन्यास वयम रक्षा माह का 28वां भाग, आनर्थ, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। वैवस्वत मनु के एक पुत्र शरियाती थे। इन्होंने गुजरात प्रांत में खंभात की खाड़ी के पास अपना आनर्त राज स्थापित किया था। शरियाती बड़े भारी सम्राट हुए। पीछे इनका इंद्राभिषेक हुआ। शरियाती के पुत्र का नाम आनर्त था। उसी के नाम पर इस राज्य का नाम भी आनर्त रखा गया था। शरियाती की एक पुत्री सुकन्या नाम की थी, जिसे भृगुपुत्र च्यवन ऋषि को ब्याहा गया था। भृगु ऋषि अति प्रतिष्ठित देवसुर पूजित थे। उनके तीनों पुत्र शुक्र, अत्रि और च्यवन विख्यात पुरोहित याजक हुए। शुक्र और अत्रि असुर याजक थे। शुक्र हिरण्यकशिपु और बलि के पुरोहित थे। जिनके पुत्र संद और मकरंद को दैत्यपति हिरण्यकशिपु ने अपने पुत्र प्रहलाद का शिक्षक नियत किया था। शुक्र वृषपर्वा दानव के भी पुरोहित थे। शुक्र और वृषपर्वा दोनों की कन्याएं देवयानी और शर्मिष्ठा यताति को ब्याही थीं। शरियाती ने च्यवन को अपनी पुत्री सुकन्या ब्याह दी। उन्हें अपना पुरोहित भी बना लिया। च्यवन आनर्त राज्य के दामाद और गुरु बनकर राजसी ठाठ से रहने लगे। शरियाती की गणना वेद ऋषियों में थी। च्यवन और सुकन्या की संतानों ही में दधीच, ऊर्व, ऋचिक, जमदग्नि और परशुराम उत्पन्न हुए। कुछ काल बाद पुण्यजन राक्षसों के राजा मधु ने इस राज्य पर अधिकार कर लिया। मधु यादवों की शाखा में कुंत राज्य का स्वामी था। मधुपुरी उसी ने बसाई, पीछे जिसका नाम मथुरा प्रसिद्ध हुआ। मधु साहस करके लंका से, रावण के रंग महल में से, रावण के नाना सुमाली के बड़े भाई माल्यवान की पुत्री कुंभीनसी को चुरा लाया था। पीछे रावण के क्रोध से बचने के लिए उसने राक्षस धर्म स्वीकार कर लिया था। फिर मधु ने हेहयों से भी वैवाहिक संबंध स्थापित किए। अंत में ये राज्य हेहयों के राज्य में मिल गया। भार्गव लोग भी शरियाती की भांति हेहयों के पुरोहित बने रहे। हेहयों ने उन्हें खूब सम्मानित किया तथा धन भी खूब दिया। पीछे हेहयों को निरंतर की चढ़ाइयों और युद्ध के कारण धन की बड़ी आवश्यकता पड़ी। उन्होंने प्रजा से धन मांगा। इसी भांति भार्गवों से भी मांगा, परंतु भार्गवों ने धन देने से इनकार कर दिया। प्रथम तो उन्होंने आनर्त के राज्य पर अपने दामाद होने का अधिकार प्रदर्शित किया। पुरोहित और गुरु पद का भी अधिकार मांगा। बहुत हठ करने पर कहा, धन हमारे पास नहीं है। इस प्रश्न पर भार्गवों और हेहयों से झगड़ा हो गया। भार्गवों ने अपना धन भूमि में छिपा दिया। हेहयों ने उनके घर खोद डाले, फिर उन्हें लूट लिया। घरों को खोदने से बहुत धन मिला। इस पर क्रुद्ध होकर उन्होंने भार्गवों को मार डाला। उनकी स्त्रियों के गर्भ फाड़ डाले। उनमें केवल एक और वो बचकर निकल भागे और सुमेरु भूमि में काव्य शुक्र के आश्रय में रहने लगे। पीछे और वही नाम पर सुमेरु भूमि का नाम अरब पड़ा। उनके साथ उनकी सगर्भा पत्नी भी थी। कालांतर में उसने पुत्र प्रसव किया और समय पाकर वो उसी भूमि में बढ़कर गुप्तवास में ही युवा हुआ। उसका नाम अचीक रखा गया। युवा होने पर और वो ने उसे सब ऊंच नीच समझाकर महेशमतों के राज्य से दूर सरस्वती तीर पर आश्रम बनाकर रहने की सलाह दी। सरस्वती तट पर बस जाने के कुछ काल ही बाद कान्यकुब्ज के राजा गाधी ने उन्हें अपनी पुत्री सत्यवती ब्याह दी। समय पाकर जिस समय सत्यवती ने पुत्र प्रसव किया, उसी समय उसकी माता ने भी किया। सत्यवती के पुत्र का नाम जमदग्नि हुआ और गाधी पुत्र का विश्वामित्र।
दोनों मामा भांजे सरस्वती तट पर ऋचिक ऋषि के आश्रम में पलने और शिक्षण पाने लगे। औरव ने अपने पुत्र ऋचिक को वेदज्ञ बनाया। ऋचिक ने भी अपने पुत्र और साले को वेदवित बनाया। फलतः जमदग्नि और विश्वामित्र उसी समय ख्यातनामा पुरुष हो गए थे। आगे चलकर दोनों मामा भांजों ने मिलकर वेद की ऋचाएं बनाई और वेद ऋषि प्रसिद्ध हुए। ये वो काल था जब आर्यों के राज्यों ने गंगा और यमुना के तट छू लिए थे। दैत्य और असुर अनार्य मधुपुरी मथुरा से पीछे हटते और नर्मदा तट पर अपने आवास बनाते जाते थे। सरस्वती और द्रवद्युति का मध्यवर्ती प्रदेश आर्यों का केंद्र स्थल बनता जा रहा था। सूर्य और चंद्रवंश के खंड राज्यों के अतिरिक्त यहाँ यदु, पुरु, भरत, तुत्सु, तुर्वसु, अनु, द्रुहियु, जन्हू जातियों के जनपद स्थापित हो चुके थे। उधर वाराणसी के गंगा तट से नर्मदा तक आर्यों के योद्धा आगे बढ़ते जा रहे थे। नए नए राज्यों की स्थापना हो रही थी। विश्वामित्र के पिता गाधिन जन्हू वंश के राजा थे। एक बार ऋचिक और उनके यहाँ आए और 1 सहस्त्र श्याम कर्ण घोड़े गाधी को देकर उनकी पुत्री सरस्वती मांग ली। इस प्रकार गाधी पुत्री से उनका ब्याह हुआ। उस युग में भृगुवंश महामहिमावान था ही। च्यवन के सौतेले भाई उष्णस शुक्र जहां सब दैत्यों के याजक गुरु थे, वहां महामहिमावान ययाति के ससुर भी थे। वे ययाति भी साधारण राजा न थे, अपितु पुरु, यदु, अनु, द्रुह्यु और तुर्वशु इन 5 वंशों के मूल पुरुष थे। यद्यपि उनके आचार आर्यों से भिन्न थे, परंतु इससे उनकी प्रतिष्ठा में कमी नहीं आती थी। हेहयों से विग्रह होने पर उन्होंने यदु, तुर्वशु और द्रुह्यों का आश्रय लिया। ऋचिक ऋषि का असुर याजक वंशी होने से आर्यावर्त के बाहर दूसरी जातियों पर भी भारी प्रभाव था। जमदग्नि का विवाह इक्ष्वाकु वंश की राजकुमारी रेणुका के साथ हुआ था। उनके 5 पुत्र हुए। सबसे छोटे परशुराम थे। परशुराम उदग्र प्रकृति के थे। ऋचिक ऋषि ने हेहयों द्वारा अपने कुलनाश और अपमान की इतनी भावना उनके मन में भर दी कि तरुण परशुराम का रक्त खौलने लगा और उसने शास्त्रों के साथ शस्त्रों की भी संपूर्ण शिक्षा प्राप्त की। संयोग ही से एक दुर्घटना के कारण परशुराम का उग्र स्वभाव प्रकट हो गया। परशुराम की माता रेणुका का मृत्तिकावती के राजा चित्ररथ के साथ गुप्त संबंध अकस्मात प्रकट हो गया। जमदग्नि एवं शांत पुरुष थे, पर इस घटना से वे इतने उत्तेजित हुए कि उन्होंने अपने पुत्रों को आज्ञा दी कि वे तुरंत ही अपनी माता का सिर काट लें। सभी पुत्र इस जघन्य कार्य को न कर सके, किंतु परशुराम ने परशु उठा, खट से माता का सिर काट लिया। जब सरस्वती तीर पर जमदग्नि के आश्रम में ये खेदजनक घटना घट रही थी, हेहयों का प्रबल प्रताप भारत पर छा रहा था। उनका राज्य मथुरा से नर्मदा तट तक के प्रदेशों में फैल गया था। उधर खंभात से काशी तक उनका विस्तार था। कोई भी अकेला आर्य राजा उनके सम्मुख आने का साहस न कर सकता था। इस प्रकार से समूचे ही मध्य प्रदेश का स्वामी हेहय कार्तवीर सहस्त्रार्जुन था। इसके राज्य का विस्तार पूर्व में चर्मवती नदी चंबल, पश्चिम में समुद्र, दक्षिण में नर्मदा और उत्तर में आनर्त तक फैला हुआ था। उसकी विपुल पोतवाहिनी सेना थी और उसका हय दल अजेय था। वो प्रतापी, साहसी और मानी था। फिर शरियात भी उसके साथ थे। हेहयों से हारकर यादव जामग अपना पैतृक राज्य छोड़कर मृत्तिकावती में विदर्भ के निकट जा छिपा। सूर्यवंशी राजा बाहु और वृषि के आश्रम में आ छिपा। विश्वामित्र के पुत्र लोही का कानकुब्ज राज्य उन्होंने नष्ट कर दिया। केवल अयोध्या का सूर्यवंशी राज्य इसके उत्पात से बचा रहा। परंतु परशुराम विश्वामित्र की बहन के पौत्र और इक्ष्वाकु राजा के दौहित्र तथा गरिमामय भृगुवंश के उत्तराधिकारी थे। वे हेहयों को अपना चिरशत्रु समझते थे और ज्यों-ज्यों वे सहस्त्रार्जुन की ख्याति तथा शौर्य चर्चा सुनते जाते थे, उनके मन में उससे मुठभेड़ करने की इच्छा प्रबल होती जाती थी। उन्होंने यादवों को अपना साथी बना लिया था। ये दोनों ज्वलंत पुरुष इन दोनों परस्पर टकराने के लिए शक्ति संचय कर रहे थे। संयोगवश जमदग्नि की स्त्री रेणुका की बहन सहस्त्रार्जुन को ब्याही थी। इस प्रकार यद्यपि जमदग्नि अर्जुन के साढ़ू थे, फिर भी प्राचीन वंश बैर तो था ही। अब जो उन्होंने अपनी पत्नी का वध करवा डाला, तो इससे क्रुद्ध होकर सहस्त्रार्जुन ने चढ़ाई करके जमदग्नि का आश्रम जला डाला, गायें लूट लीं और मनुष्यों को मार डाला। इस पर पिता की आज्ञा से परशुराम ने अपने मौसा
इस विख्यात योद्धा सहस्त्रार्जुन को सम्मुख युद्ध में मार डाला। इस पर कुपित होकर अर्जुन के उत्तराधिकारी हेहयों ने राम की अनुपस्थिति में निरस्त्र जमदग्नि को मार डाला। इस पर क्रुद्ध हो हेहयों का बीजनाश करने का संकल्प कर परशुराम ने निरंतर कठिन युद्ध करके हेहय वंश का समूल उच्छेद करके समंतक तीर्थ में उनके रक्त से 5 कुंड भरे। अभी आप सुन रहे थे आचार्य चतुर्सेन शास्त्री के लिखे उपन्यास वयम रक्षामः का 28वां भाग, आनर्त, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।